ये बुक पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक ख्याल आया था और इसमें भी एक लाइन थी, ठीक है। वो लाइन ये थी कि आपको काम जरूरी नहीं। आप बोलोगे काम जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या? ये काम जरूरी नहीं है, बल्कि आप उस काम को कितनी गहराई से करते हो ये जरूरी है। आपको टाइम जरूरी नहीं। आप कहते हो कि मैं इतने घंटे में ये काम करूंगा, वो जरूरी नहीं है, बल्कि उस काम को कितनी शिद्दत से करते हो और कितना जल्दी करते हो और कितना अच्छी तरीके से करते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं कुछ चीज में इंप्रूवमेंट करूं, तो आप सोच रहे हो कि मैं एक साल में इंप्रूवमेंट करूं, ये समझो कि आप अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो और आप अपने आप को कह रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम। बल्कि आप ये सोचो कि मैं इतना समय मेरे सामने है और मैं इसको कैसे और भी ज्यादा बेहतर करूं। मैं कहता हूं कि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मैं कहता हूं कि बुक को आप एक पेज पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास से टाइम है कि मैं एक पेज को इतना समय में पढ़ूंगा। बट आप टाइम बना ले रहे हो कि मुझे इस इतना समय में मुझे ये बुक का पेज पढ़ना है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आप उस पेज को इतना शिद्दत से पढ़ो कि वो समझो कि आप टाइम को भूल जाओ। ये दोनों डिफरेंस है। आप पेज को पढ़ना चाहते हो, ये बात अलग है। आप पेज को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हो, पूरी डूब जाके पढ़ना चाहते हो, तो ये अलग चीज है और ये आपको विकसित करनी पड़ेगी। आप किसी काम को अगर कर रहे हो तो उसमें इतना शिद्दत लगा दो ना कि वो समझो कि आप टाइम भूल जाओ। ये इस बुक का एक लाइन था और उसके बाद में सोचा कि नहीं, इस पे एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाई जाए। और मैं कहता हूं कि ये वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि लोगों से जाके अभी बात करूं, तो क्या ये वीडियो पूरी कंटिन्यू हो पाएगी? सेम ऐसे ही कोई काम कर रहे हो और कोई करना चाहते हो, तो सोच रहे हो कि मैं इतने समय में करूंगा, ये समय पीरियड मत मानो। हाँ, वो समझो कि इतना टाइम में मैं इसको कर लूंगा। बट आप जब उस काम को करो ना, तो इतना शिद्दत लगाओ कि मैं अपने टाइम को पूरी तरीके से भूल गया, ये दिन पूरा निकल जाए। और उस काम को जब तक ना करो ना पूरी अच्छी तरीके से, ये ना कहो कि नहीं मैं थोड़ा से कर लूं फिर उसके बाद ये छोड़ दूं। नहीं, टाइम जैसे कंपनी में जाते हो तो पूरी दिहाड़ी लग जाती है, 8 घंटा 9 घंटा जो भी काम करते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करते होंगे, ठीक है। बेरोजगार आप लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो आप वहां पे जाके काम करते हो और 8 घंटे 9 घंटे जैसे ही आपका बिल बजता है, टाइम छुट्टी हो जाती है, तो आप निकल आते हो, कहते हो कि मुझे 8 घंटा का पैसा मिला, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि अब अगर आपको उसका कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हो 8 घंटा और उसी में आप इतना काम कर दो, वो ठेके वाला होता है कि इतना काम कर लो कि आपको एक 8 घंटे का पूरा, जितना आपको 8 घंटे का पैसा मिल रहा है, अगर आपको 6 घंटे 7 घंटे या फिर 4 घंटे में मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो आप कितना शिद्दत से करोगे? कहोगे यार मैं तो कर लूंगा बहुत अच्छी तरीके से। करोगे नहीं? ऐसे ही कोई काम कर रहे हो ना, तो इतना शिद्दत से कर दो कि जो आप कह रहे हो कि मैं 15 मिनट में करूंगा, 1 घंटे में करूंगा, उसको इतना अच्छी तरीके से करो कि इतना जल्दी जल्दी होने लगे कि वो टाइम से पहले आपका वो काम हो जाए। इतना ये कैसे होगा? ये सिर्फ आपको अपना अंदर से विकसित करना पड़ेगा। और ये विकसित करने के लिए आपको बाहर से जाके आपको कुछ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से आना चाहिए। अच्छा, मैं इस काम को अगर मेरे को दिया जा रहा है, तो मैं इसको कितने समय के अंदर कर सकता हूँ और कितना अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, ये आपके अंदर से आना चाहिए भाई। मेरे अंदर से जो आता है मैं आपको बताते रहता हूँ। तो क्या आप अप्लाई करोगे इस चीज को कि टाइम पीरियड लगाओगे, कि या उस काम को इतना शिद्दत से करोगे टाइम भूल जाऊं, या फिर वो काम इतना अच्छा कर दो कि लोग सोचने लगे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और आप उस काम को इतनी बेहतर तरीके से कर दोगे ना। मैं कहता हूं कि अगर आप उस काम में डूब गए ना, तो उतनी बेहतर तरीके से कर दोगे कि जो लोग आपके सामने हैं, जिनके साथ आप काम करते हो, उनसे कहीं बेहतर कर। क्योंकि उन लोगों का ध्यान भटका है और आपका ध्यान सिर्फ उसी पे है कि मैं इस चीज को काम कर रहा हूँ। कभी आपने सोचा है? इसको ऐसे रिलेट करिएगा, ठीक है। आप कोई गाना सुन रहे हो, कान में लगा रहे हो, मैंने इसको कई बार फील किया, ठीक है। और मैं जब सुनता था गाना ना, तब इसको बहुत अच्छी तरीके से फील करता था। अब तो मैं सुनता नहीं हूँ, तो मैं उसको फील किया था, फिर उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कान में गाना लगा लेता था, ठीक है, और वो चलता रहता था और मेरे दिमाग में कुछ और चलता रहता था, और वो गाना पूरा खत्म हो जाता था और मैं अपने दिमाग में कुछ और सोच रहा हूँ। आपके साथ होता होगा कि आप कुछ और सोच रहे हो और गाना पूरा खत्म हो गया और आपको पता ही नहीं चला कि गाना कब खत्म हो गया। ये पता है कब होता है? जब आप किसी चीज में खो जाओ। इसको
ऐसे देखो कि आप कोई चीज देख रहे हो और उसमें आप लोग बात कर रहे हो, आप उनकी बात को भी इग्नोर करते रहे हो, उनकी बात को आप समझो कि सुन ही नहीं पा रहे हो और आपका सिर्फ फोकस एक चीज पे और जो आप देख रहे हो। अगर आप वो चीज देख रहे हो, अगर किसी की बात ना सुन पा रहे हो, समझ लो आपका फोकस है। अगर आप कोई चीज देख रहे हो और किसी की बात सुन रहे हो तो आपका फोकस नहीं। आपका फोकस उन लोगों के पास चला जाएगा किनके, जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस चल जाएगा। आप ऐसा फोकस क्रिएट कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं, इसको आपने कई बार महसूस भी किया होगा। तो क्या आज के बाद से आप इसको अप्लाई करोगे कि मैं जो करता हूं, जब फोकस करता हूं तो बहुत ऐसी चीजों को भूल जाता हूं, या फिर आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया तो आज से शुरू कर दो, क्योंकि आपके साथ बहुत बारी हुआ होगा। मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। मैं कई बार काम करता हूं तो ऐसे करता हूं कि समझो कि सब कुछ भूल जाता हूं। ये फोन भी जब कहता हूं कि जब मैं यूज करता हूं ना, तो मतलब कहाँ बैठा हूं ये भी भूल जाता हूं। ये कैसे होता है? सिर्फ मैं डूब जाता हूं। तो आप भी डूबते होंगे। आप कभी भी कुछ भी काम करते होंगे ना, तो कभी भी आप इसको महसूस किया होगा तब। अगर नहीं महसूस किया होगा तो कहते हो कि यार ये तो चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट उसको पकड़ो कि ये चीज क्या थी। ये सिर्फ आप समझो कि बैठे हो कहीं, और बैठने के बाद आपको दिन खत्म हो गया, आप मूवी देख रहे हो और दिन खत्म हो गया, आप कह रहे हो अरे यार कैसे दिन खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये आप मूवी में इतना डूब गए थे कि दिन खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला। और ये ऐसे चीज है ना, जो आप कोई काम कर रहे हो ना, उसमें आप अपना फोकस पूरा लगा दोगे ना, तो आपको कुछ भी मतलब दर्द भी होगा ना, पता नहीं चलेगा। तो क्या अब आप जानने के बाद इसको यूज करने वाले हो? अगर यूज करने वाले हो तो वेरी गुड, और नहीं यूज करने वाले हो तो भाई यूज करना शुरू करो। और जो मैं इस चीज को बताया ना, मैं इसको यूज करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि आप लोग भी इसका यूज करो। अब सोचो कि एक लेंस है और उसके इधर से किरणें पड़ रही है, सूरज की किरणें, और उधर से क्या है, एक चीज है, किसी चीज पे फोकस कर रहा है, तो ये जला देगा भाई। ये वही फोकस है कि आप अपने अंदर विकसित कर लेते हो। तो कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो कोई रोक नहीं पाएगा। आपको सीधा दिखेगा कि नहीं मैं वो करूंगा और उसी को करूंगा, और जितनी भी प्रॉब्लम है उसको मैं अवॉइड करता हूँ। तो क्या ऐसा आप अपने अंदर विकसित कर लेते हो? बहुत जबरदस्त है ये। अगर आपने एक बार विकसित कर लिया और इसको बार बार कंटिन्यू करते रहे तो ये हो जाएगा, और ये आपको पता भी चल जाएगा और इसका फायदा भी उठाओगे। और ये कैसे होगा, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप ये ज्यादा तेजी से कर लोगे। और मैं कहता हूँ कि उससे फास्ट कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आप अपने फोकस को इतना बढ़ा लो। और वो फोकस कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन करो। और कोई तरीका मैं जानता ही नहीं। मैंने जो फील किया, जो मैंने सोचा कि नहीं इससे ये फोकस बढ़ता है, तो ये इसी से बढ़ता है, मेडिटेशन से। आप कहोगे कि सबसे बोर वाला काम, मैं कहता हूँ सबसे आसान वाला काम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल का काम, बट मैं कहता हूँ बहुत आसान काम है। इससे आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। आप कहोगे कि कैसे? अब बताओ कि बैठे रहोगे, कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, तो इससे आसान कौन सा काम हो सकता है? तो कहे कोई कि यार वो सब उठा के वहां करो, या फिर वहां से वहां करो, या फिर उस किसी के पास जाओ और उसको बुला के लाओ, ये मेहनत का काम। बल्कि आपको तो एक जगह बैठना है, सिर्फ शांत रहना और किसी से कुछ भी बातें नहीं करनी। सिर्फ आप अपनी ध्यान ऐसे बंद करो, फिर उसके बाद हथेली जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। मेडिटेशन की कई सारी पोज देख सकते हो और उस अवस्था में बैठ सकते हो और उससे आप कर सकते हो। तो ये आप डेली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर सकते हो तो डेली अपने लाइफ में लाओ, और इसको ला लोगे तो भाई आप अपनी लाइफ में फोकस बढ़ा लोगे। और फोकस एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने विकसित कर लिया तो हर कठिनाइयों को आप पीछे छोड़ दोगे, आप अपनी मंजिल को पा लोगे। और फोकस ऐसे ही नहीं बिल्ड होता है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके अंदर आएगा और उसका आप फायदा उठाओगे। और फायदा उठाओगे तो अपनी लाइफ में भी आप अच्छा करते जाओगे, और अच्छा जब करते जाओगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी ही होगी। तो ये जो तरीका मैं बताया हूँ कि मेडिटेशन करना शुरू करो, बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आगे आने वाला समय में ना इतना डिस्ट्रैक्शन से भर जाओगे ना, जब आप अपने आप को देखोगे कि यार मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तब आपको पता चलेगा कि यार फोकस करना बहुत जरूरी है। और तब हो सकता है कि 3-4 साल बाद आप इसको चालू कर दो। तो बेहतर है कि 3-4 साल बाद चालू करो,
उससे बेहतर है कि आज ही से चालू कर दो ना। आज से चालू करोगे तो 3-4 साल बाद आपकी लाइफ कुछ और होगी, और 3-4 साल बाद कुछ और होगी। तो क्या आप आज से चालू करने वाले? अगर ये वीडियो देखने के बाद मेडिटेशन चालू करने वाली, अपने फोकस को लेजर बनाना चाहते हो, तो भाई यही कर दो, मेडिटेशन चालू करो। दिन में एक बार करो। 10 मिनट का कर सकते हो तो 10 मिनट का कर दो, या फिर 20 मिनट का करना चाहते हो तो 20 मिनट का कर सकते हो। हाँ, मैं आपको कहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं, मतलब 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तो आप ज्यादा, मतलब टारगेट बड़ा ले लोगे, आप छोटे से भी स्टेप नहीं ले पाओगे, तो उस चीज को छोड़ दोगे, बोलोगे यार मैं इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर है कि आप छोटा चालू करो, और छोटे से कहो कि नहीं, मैं इसको अगर छोटा कर सकता हूं तो बड़ा भी कर सकता हूं, और उसके बाद इसका टाइम बढ़ाते जाइएगा। हो सकता है कि आपको 3 महीना लगे, हो सकता है आपको 4 महीना लगे, या फिर 5 महीना लगे, बट आप धीरे धीरे 1 मिनट से चालू करो, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते चले। और जब ये कंटिन्यू होता जाएगा, फिर उसके बाद आप इसका टाइम बढ़ाते जाइएगा, फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव होते जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी में पॉजिटिव अब होने लगे। कैसे? अपने माइंड को आपने शार्प कर लिया। आप सिर्फ वही चीज एक्सेप्ट करना चाहते हो कि जो आपके फायदे के। आपकी लाइफ में बहुत सारे दुर्घटनाएं होंगी जो आपको दिमाग में चढ़ी हुई हैं कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये कैसे हुआ। आप उसको इतनी बारी कर चुके हो, सो आपके दिमाग में पहले वही आएगा कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ध्यान कहीं और होता तो वो बार बार नहीं आता। तो ये ऐसा ही होता है, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो किस चीज के बारे में आप सोचते हो, किधर आपका ध्यान है, ये आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ध्यान किधर ले जाना चाहते हो। आपके सामने 2 सड़कें, आप किधर जाना चाहते हो, ये तो आपके टोटली डिपेंड करता है ऊपर ही। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं इधर जाऊं, और हो सकता है कि इधर कुछ गलत हो, या फिर इधर जाऊं ये कुछ सही हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है ना। मैं तो कहूंगा कि भाई ये खराब है और ये सही है, तो आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो कह सकता हूँ कि नहीं भाई इस राह पे ना चलो, इस राह पे चलो। तो बेहतर है कि भाई मेरी बात मान लो और मेडिटेशन करना शुरू करो, और अच्छे राह पे चलो। और अच्छे राह पे चलना इतना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ दिन आपको मुश्किल लग सकता है, बट आपको ये जब आदत बन जाएगी ना, तो अच्छा राह आपको अच्छा ही लगेगा। बुरे राह पे तो बहुत जल्दी लोग चल जाते हैं, कहते हैं कि यार अरे यार ये तो मेरे को खींच रहा है। खींच पता है कैसे रहा है? उनके दिमाग में वही चलता है बार बार, और उसी की वजह से वो उधर बहाव की तरफ बह रहे हैं, बल्कि बहना उनके इधर चाहिए, किधर? अच्छी की तरफ। मेरे कभी कभी वीडियो में लफ्ज थोड़े थोड़े, जैसे मुझे लगता है कि भोजपुरी आ जाता है, तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ भाई, और मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिक होता है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और मुझे धीरे धीरे इसके बारे में पता चला है, और मैं इसको इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मुझे किधर नहीं जाना, समझ रहे हो? कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना, मुझे इधर जाना। इसीलिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं व्यूज जा रहे, कोई बात नहीं, कुछ समय के तो बाद आएंगे जब मैं अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर दूंगा। और मैं कहता हूँ कि उस दिन से तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था। और कभी कभी तो मैं उस इंसान को सोचता हूँ जो इंट्रोवर्ट था, जो लोगों के सामने बोलता भी नहीं था, और रूम में तो बिल्कुल ही नहीं बोलता था, और आज ये ऐसी स्थिति बन चुकी कि अपने आप को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। ये मैं कहता हूँ इंट्रोवर्ट मैं खुद था, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। मैं लोगों से बात भी नहीं कर सकता था। मैं सोचता था कि अरे यार क्या बोलूँ, लोग कुछ गलत बोलेंगे, बट मैंने कहा कि अरे यार ये कैसे खत्म किया जाए। फिर मैंने उसका एक अच्छा तरीके से फार्मूला यूज किया, और उसके बाद इसको करना शुरू कर दिया, और मुझे पता चल गया कि ये नहीं करना है, समझ रहे हो, और ये करना है। तो मैंने इसको पकड़ा है, इसको छोड़ा। पकड़ना छोड़ना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि ये चीज को पढ़ा रहा हूं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पकड़ना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, छोड़ना भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही जानकारी देना चाहता था कि आपको अपने लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो, या फिर कुछ भी करना चाहते हो, अपने मनपसंद का आप काम करना चाहते हो, तो आपको छोटे से शुरुआत करो, या फिर आप कुछ भी करो, पर उस काम में रहो, अपना फोकस बढ़ाओ, और अपने आप को अच्छे रास्ते पे ले जाओ। और अच्छा रास्ता कुछ दिन के लिए मुश्किल हो सकता है, बट कुछ दिन के बाद हल्का बनने लगेगा, और उस पर आपको चलता ही जाना पड़ेगा, और आपको मजा भी आएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। आप